हेलो स्टूडेंट्स। हाय एवरीवन। बच्चों, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, आपको पता ही है। उस सॉलिड स्टेट में हम बहुत सारे टॉपिक्स हमने सिलेबस के कवर किए और उसमें से एक टॉपिक था हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ऑफ सॉलिड की सॉलिड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इस वजह से डेवलप होती है। तो बच्चे, मैंने आपको बताया कि सॉलिड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से डेवलप होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म। कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। ऐसे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को हम कितनी टाइप्स में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो उसमें सबसे पहली टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे बच्चे वो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सॉलिड्स, सॉलिड्स को या सब्सटेंसेस को। तो बच्चे, आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी भी सॉलिड को रखेंगे, तो मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में या तो वो सब्सटेंस क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, या वो क्या होगी, रिपेल होगी। ठीक है। तो अब कोई भी चीज जो है वो अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है, उसके बेस पे हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया। तो मैटर ये नहीं है कि वो रिपेल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो कि वो अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और रिपेल क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली जो हम क्लासिफिकेशन हमने की वो है डायामैग्नेटिक सॉलिड। तो बच्चे, क्या है कि डायामैग्नेटिक सॉलिड जो होते हैं वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि दीज आर दो सॉलिड्स विच आर रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो रिपेल हो जाते हैं। ठीक है। उन्हें वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो अट्रैक्शन शो नहीं करते, वो रिपल्शन शो करते हैं। तो ऐसे सॉलिड कि जो क्या करते हैं, कि, कि ऐसे सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं उन्हें हमने डायामैग्नेटिक सॉलिड कहा। तो बच्चे, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्या होता है कि अ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाती हैं, अट्रैक्ट नहीं होती, तो उन्हें हमने डायामैग्नेटिक कहा। तो उसका रीजन हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे, आपको ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के क्या होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल मोशन होता है। कि एक तो वो रिवॉल्व करेगा, वो उसकी वजह से एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा मैंने बताया कि उसकी क्या होगी, स्पिनिंग होगी, वो स्पिन करेगा अपने ही एक्सिस पे। तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और दूसरा कौन सी डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चे, क्या होता है कि इसको 11th में आपने पढ़ा कि इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है एक इलेक्ट्रॉन का जो क्लॉकवाइज में है, उसको हमने अज्यूम कर लिया +1/2। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा, तो उसका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसका +1/2 और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका -1/2। ठीक है। ये आपने 11th में भी पढ़ा। अब होता क्या है कि जो, मान लो ये एक हमारे पास एक क्या है, सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस का ये ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो अब हुआ क्या बच्चे, सही से समझना है आपने। इस ऑर्बिटल को हम देख लें तो क्या है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो +1/2 -1/2 कैंसिल, क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट 0। दूसरे का हम ले ले, इसमें भी क्या है, +1/2 -1/2, ये भी क्या हुआ, 0। तीसरा हम ले ले, +1/2 और -1/2, तो ये भी क्या हुआ, 0। तो इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं,
तो जो मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लस में है, वो तो जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो किस में है, माइनस में है। तो दोनों आपस में कैंसिल करके जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगी, क्योंकि उसके पास अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं है, तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगी। तो ये मेन जो रीजन है वो सिर्फ किसकी वजह से है कि उन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होने से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस हुआ उसका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में उसको वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो बच्चे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो हो गया। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ऐसी सब्सटेंस होती तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते, इस कंडीशन में होते। तो यहाँ पे क्या है, ये +1/2 है, यहाँ भी +1/2 है, यहाँ भी +1/2 है, तीनों का एंटी क्लॉकवाइज में है ही नहीं है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस हो रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल करने के लिए प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इट मीन्स उनका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होंगी। तो ये केस हम अलग से पढ़ेंगे, ये इनको हमने अलग से नाम दिया है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगी, ये हम अलग से पढ़ेंगे, इन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले डायामैग्नेटिक की। तो बच्चे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायामैग्नेटिक सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाते हैं। तो उनकी मेन रीजन यही है कि उनके अंदर कि ऐसी सब्सटेंसेस जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन जो है वो शो नहीं करेंगी। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहेंगे। हाँ तो बच्चे दूसरी टाइप हमारी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के जो सॉलिड की दूसरी प्रॉपर्टी है वो है जो दूसरी टाइप है सॉरी वो है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। तो जस्ट अपोजिट टू द डायामैग्नेटिक सॉलिड्स हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। जो डायामैग्नेटिक सॉलिड्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे थे, रिपेल हो रहे थे। लेकिन क्यों रिपेल हो रहे थे, कि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो था, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी वो क्या था, जीरो था। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या सॉलिड्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि वीकली अट्रैक्ट करते हैं, याद रखना है टर्म, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। इनसे ऊपर भी कोई होता है जो कि प्योरली स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अट्रैक्ट तो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन उतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड जो है हम क्या कहेंगे कि ऐसे सॉलिड जो कि जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें वो अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो अब वीकली को अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि ये चीज जब हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगी। अभी हमारी बात है अट्रैक्शन पे, कि जो अट्रैक्ट नहीं हुए उन्हें हमने कहा डायमैग्नेटिक। क्यों नहीं हुए वो मैंने बताया। अब पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं उसका रीजन क्या है, कि बच्चे उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अपने ऑर्बिटल। तो जिनकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल नहीं होता। मान लो हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है, हम पी को ले लेते हैं, उनमें ये केस है, अभी हमने डिस्कस किया पहले। अगर ये केस है तो क्या होगा, मैंने पहले भी बताया, ये +1/2 है, +1/2 है, +1/2 है। तो इट मीन्स इनका एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, इनका जीरो नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा केस मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक सॉलिड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस में है, मान लो इस केस में है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, +1/2 -1/2, ये इस ऑर्बिटल का आ गया, तो ये क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे क्या है, +1/2, यहाँ पे क्या है, +1/2। लेकिन कुछ ना कुछ
ये जीरो हो गया अगर, लेकिन इनका एक प्रॉपर मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसकी वजह से ये भी क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। तीसरा हमारे पास क्या केस हो सकता है कि मान लो कोई सा भी ऑर्बिटल है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस केस में है, इस केस में, तो ये हो गया जीरो, +1/2 -1/2, ये जीरो हो गया। इसमें ये प्लस ये -1/2, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ का क्या है, ये +1/2 है, तो इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ऐसी सबस्टांसेस की जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो बच्चे याद रखना है, किसी भी सॉलिड में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। क्यों, कि अगर एक भी अनपेयर्ड है तो उसका एक प्रॉपर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया डायमैग्नेटिक सॉलिड और पैरामैग्नेटिक सॉलिड। इस पे कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आप अपने अंदर नहीं रखना, वो मेरे से डिस्कस करना। और फिर थर्ड आगे हम पढ़ेंगे कल फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये 5 या 6 टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।